नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज और मैं हूं रवि प्रकाश आपके साथ। अभी हम परसा के प्रभुनाथ महाविद्यालय में पहुंचे हैं, जहां पे छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन किस चीज़ का है? जो विगत पिछले 10 वर्षों से जेपी यूनिवर्सिटी का जो बदतर स्थिति रहा है, उसके खिलाफ परसा पीएन कॉलेज के छात्र जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि इधर बहुत सारी संख्या में बच्चियाँ भी हैं जो अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए छात्रों के साथ में यहाँ इस धूप में 43 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इनका समस्या यह है कि छात्रों का जो पंजीयन का जो टाइम निकाला गया है 2 दिन किया गया है, और जो छात्र 23 से 27 में 23 से 27 में जिनका सेशन था उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ियाँ यह है कि जिस लड़की का नाम है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले जाए पूजा कुमारी, तो पूजा देवी कर दिया गया है। और उसमें फ़ोटो का धांधली किया गया है। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है कि बहुत बड़ा घोटाले करने का काम किया जा रहा है, ताकि बाद में नाम का शुद्धिकरण करके जिस बच्चे से पैसा लिया गया है उसका नाम जो है कि बदल करके अपने स्टूडेंट को उसमें शामिल किया जाए। और यहाँ जो छात्र बैठे हैं, हम उनसे बहुत सारी बच्चियों से बात करेंगे कि उनका क्या मांग है, किस लिए इस धूप में इतनी धूप है कि हम लोग तो सामान्य तरीके से रोड पर नहीं निकल सकते हैं, उस धूप में छात्र यहाँ उपस्थित है। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और एजुकेशन का बहार है, लेकिन दूसरे तरफ हायर एजुकेशन की बात की जाए तो हायर एजुकेशन में धांधली बेतहाशा जेपी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। ये जेपी यूनिवर्सिटी पिछले 10 सालों से कभी भी अपना एग्ज़ाम टाइम पर नहीं लिया है। इस कॉलेज का, चूँकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और इस जेपी यूनिवर्सिटी का छात्र नेतृत्व से हम आगे आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे छात्र नेता राष्ट्रीय जनता दल के हैप्पी यादव हैं, विकास जी हैं और बहुत सारी छात्राएं हैं। इनका क्या मांग है ये हम जानते हैं। उठ जाइए सर, नहीं तो हम बैठेंगे तो बैठिए। आप नहीं बैठ के नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, तो आप लोग का इधर से लो, आप लोग का क्या मांग है, किस लिए आप धरना पर बैठे हैं? देखिए रवि भैया, लगातार ऐसा होता आ रहा है कि एक बैग, मतलब क्या हुआ कि 15 को डेट आया, शाम में पता चलता है कि 15 से 20 तक पंजीयन आया, रजिस्ट्रेशन आया और 15 से 20 तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट रखा गया था। उसके बाद जो इससे तो जुड़े हुए हैं लोग, उनको तो खैर उसी दिन पता चल गया 15 को ही, और जो नहीं जुड़े हैं लोग उसको तो 1-2 दिन बाद धीरे धीरे पता चलेगा। तो 2 दिन कॉलेज बंद ही रहा और रह क्या गया कि आज 19 और 20 2 दिन टाइम है। और पंजीयन जो आया है, आधे से अधिक बच्चे का उसके नाम में, पापा के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फोटो में पूरी तरह से गड़बड़ी है। मतलब आधे से अधिक, सोच सकते हैं थोड़ा बहुत होता है तो उसका कोई बात रहता है, तो आधे से अधिक गड़बड़ी है। और ये 2 दिन में संभव है, अगर वो सुधार करेगा भी तो 2 दिन में तो संभव नहीं है। अगर उस पर उभर देता है तो आगे चल के अगर वो कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है, जैसे दरोगा हो गया, ऐसा ही हो गया, जो भी होता है, वो मैटर नहीं है। मैटर सुनिए, पहले बात सुनिए जी। आप ये बताइए कि आप जिस धरने पर बैठे हैं, क्या चीज के मांग के लिए बैठे हैं, ये बताइए। आखिर के पंजीयन में इतना गड़बड़ी क्यों है? सेशन लेट क्यों है? 23-27 सेशन का है अब तक। सेशन लेट कॉलेज प्रशासन का नहीं, जेपी यूनिवर्सिटी का है। तो आप कॉलेज से क्या मांग करना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। कॉलेज का सिस्टमैटिक तरीका ठीक नहीं है। जो भी कुछ काम फंस गया, कुछ काम रहता है तो बच्चा दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है। जैसे अभी पंजीयन का मैटर आया तो 2 दिन में पंजीयन सुधरेगा? आप बताइए। नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। तो अगर वो गड़बड़ भरता है तो उस पर भी दिक्कत है। नहीं तो इलीगल इतना जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा हुआ है, चाहे जो कर रहा है, चाहे जो कॉलेज का प्रशासनिक है, चाहे जो सिस्टम। आप मांग क्या करते हैं वो बताइए, वो हम समझ लें। मांग यही है कि पंजीयन में बार बार क्यों गड़बड़ी होता है? धांधली के लिए कि 200 रुपया मिलेगा, उससे कितना कलेक्ट हो ठीक है। तो और जो है, जो इस कॉलेज का जो छात्रों का जो मांग है कि कॉलेज में धांधली होता है, धांधली के खिलाफ और पंजीयन में बेतहाशा गड़बड़ी के खिलाफ छात्र जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आइए, कुछ बच्चियां भी पीछे से बोल रही थी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आइए, क्या बोल रहा था जी?
आप लोग शांत रहिए। क्या बोल रहा था? बोलेगी? आप बोलो, क्या गड़बड़ी हुआ है आपका बताइए। सर नाम में गड़बड़ी हो गया है। हाँ। और 2 दिन से बंद ही है, मेरा सुधार हो ही नहीं रहा। कहाँ गई हैं सुधार कराने के लिए? अभी सर जी के पास आया तो बंद ही है, सर जी के कॉल किए तो वो भी नहीं उठाया कॉल। कब तक लास्ट डेट है सुधार करने? 20 तक सुधार का डेट बता ही नहीं। आज तो 19 हो गया। हाँ कल तक ही है। कल तक ही है ना? कल तक डेट है। और किन्हीं क्या समस्या बोल दो अभी। हाँ क्या समस्या? मेरा भी फोटो चेंज कर दिए हैं लोग, फोटो गलत हो गया है। हाँ तो वो भी तो हम लोग चेंज कराने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हो तो नहीं रहा है इतना जल्दी। अप्लाई फॉर्म साइबर से करवाए थे कि यहाँ करवाए थे? यहाँ पे कॉलेज में जमा किए थे। हाँ। तो यह समस्या है कि कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जमा कराया गया था और जमा करने के बाद जो कॉलेज प्रशासन है ऑनलाइन करने में, रजिस्ट्रेशन करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, जिससे बहुत सारे बच्चों का जो है कि किसी का फ़ोटो चेंज हो गया है, तो किसी के माँ का नाम चेंज हो गया है, किसी के माँ के नाम पर स्टूडेंट का नाम हो गया है। ये बहुत सारा गड़बड़ी है और टाइम कम है, और टाइम कम के खिलाफ भी यहाँ पे आंदोलन हो रहा है कि 20 तक डेट है, कॉलेज बंद था, तो इसके लेकर के स्टूडेंट यहाँ आंदोलन पर। आपसे भी लेंगे सर, लेकिन पहले हम छात्रों से लेंगे, हमारी प्रायोरिटी छात्र है। आप कुछ बोलना चाहिए? आप कुछ बोलिएगा? बोलिए। मेरा नाम गलत है। आपका नाम ही गलत है? फोटो में गलत है। आपका फोटो गलत? अच्छा, कितने लोगों का फोटो गड़बड़ी है? कितने लोगों का फोटो गड़बड़ है? ये इतने लोगों का फोटो गड़बड़ है? बोलो हाँ। अच्छा, नाम में गड़बड़ी किनका है? अनिल सर एक मिनट। अनिल सर, ये जो छात्राएं, हाथ उठाइए जी, ये जो छात्राएं हैं जिनका नाम में गड़बड़ी है, सिर्फ छात्राएं। देखिए अभी यहाँ पर जिन मांगों को लेकर ये छात्र आंदोलन कर रहे थे, वीसी साहब ने अपने 2 प्रतिनिधि विश्वविद्यालय से भेजे और 22 तक जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उसको बढ़ाकर 20 तक था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 24 कर दिया। ठीक है, बिना विलंब शुल्क के साथ। दूसरी चीज़, जो रजिस्ट्रेशन में टेक्निकली गड़बड़ी के कारण छात्रों के नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोटो में जो त्रुटियां आई थी, उसको सुधार के लिए कॉलेज प्रशासन को उन्होंने लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध करा दिया है। अब यहीं से इनका सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन सर नहीं, आप चुप रहिए सर। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाइए, तनी हटिए तो बुआ। इस कॉलेज के लड़का 2 आदमी इधर हम लोग समझाते आपका साइबर हेड है कि नहीं? साइबर हेड है। तो छात्रों का फॉर्म बाहर क्यों भरा जाता है? उतना लार्ज अमाउंट पर हमारा सिस्टम नहीं का। छात्रों का पंजीयन 1400 हमने अपने सिस्टम से निकालकर निःशुल्क बंटवा दिया है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से नहीं भरा जा सकता है, उतना हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग। रजिस्ट्रेशन करने का जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन का है कि साइबर का है? रजिस्ट्रेशन कॉलेज किया। ये तो रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी है छात्रों का। हाँ, तो वो विश्वविद्यालय के टेक्निकल हेड से गड़बड़ी हो गई है, तो उसको हम ये सुधारा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी है? नहीं, विश्वविद्यालय जो डाटा जाता है, डाटा आप यहाँ से सबमिट यूनिवर्सिटी में करते हैं कि यहाँ से ऑनलाइन करके देते हैं? नहीं, यहाँ से ऑनलाइन नहीं करके देते हैं। तो जब कॉलेज प्रशासन के पास छात्रों का मटेरियल यहाँ से भेजते हैं, उसमें भी वीसी साहब ने सुधार के लिए कॉलेज को जो लॉगिन पासवर्ड होता है यूनिवर्सिटी का, वो आज दे दिया। अब खुलता तो हम लोग सुधार कर देते, यहीं से भटकने की जरूरत नहीं है। बच्चे भटक रहे हैं इसलिए कि इनका टाइम कम है। नहीं, डेट बढ़ गया, 24 तक डेट बढ़ गया। तो ये चीज़ को डेट जब बढ़ गया तो इसको बजाते नोटिस बोर्ड पर चिपकाना चाहिए। जाएगा नोटिस बोर्ड पर। ये तो बार सबको बताया जा रहा है, फिर भी ये अब एक चीज़ पड़े हुए सेशन लेट, तो सेशन लेट के लिए भी वीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं 2025 तक जेबी विश्वविद्यालय का सेशन में ठीक कर दूँगा। तो अब इतने आश्वासन के बावजूद भी मान लीजिए कार्य में बाधा पहुँचाना मुझे उचित नहीं लगता और सकारात्मक नहीं लगता। तो आप सुन सकते हैं कि कॉलेज के जो अभी प्रभारी हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी,
यहाँ के प्रभारी है प्रिंसिपल साहब की अनुपस्थिति में इस कॉलेज के प्रभार में है डॉक्टर अनिल कुमार जी। उन्होंने कहा कि हम वाइस चांसलर जो है कि लेट सेशन को लेकर के वो संज्ञान लिए हैं और 2025 तक जितने भी बैकलॉग चल रहा है उसको टाइम पर किया जाएगा और जो छात्रों का जो मांग है जो 20 तक लेट फाइन के साथ था उसको 24 तक एक्सटेंड किया गया और जो छात्र अभी नहीं आए हैं कॉलेज में जिनको ये संशय बना हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में जो हमारी त्रुटियां हैं उसको ठीक करवाने के लिए 24 तक उनके टाइम को एक्सटेंड किया गया है। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।